इसमें ऐसा लिखा है, पढ़ने में आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोको पायलट जो होते हैं वो हमको तंग करते हैं। अगर कुछ गलतियां दिख जाती है तो सबको बताते हैं, फिर दूसरे पोस्ट में ऐसा नहीं देखने को मिला। बार बार हमारा क्वालिफिकेशन पूछ के हमें नीचा दिखाते हैं। हाँ, और अगर कोई सहायक उनके तरफ का हो तो उसे सब बता देंगे, लेकिन दूसरे को डांटेंगे। जो काम किया उसको नहीं मानेंगे, जो रह गया उसको ही पकड़ के रखेंगे। कभी कभी लगता है कि पढ़ लिख के अनपढ़ लोगों के बीच आए हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि उनसे अच्छे ट्रक के ड्राइवर, जो अच्छे करके बर्ताव अच्छा रहता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे उनके पुराने ख्याल आते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको इसका गाइडेंस ठीक तरह से देता हूँ, आगे सुनिए। फिर हिमांशु रंजन साहब ने लिखा है कि सर, यदि कोई लोको इंस्पेक्टर एएलपी को बिना मतलब के परेशान करे और रॉन्ग वर्किंग रिमार्क्स लिखने के लिए बोले तो एएलपी को क्या करना चाहिए? कृपया इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। तो मैं इन दोनों समस्याओं के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारी दो समस्याओं पे फोकस करेगा। एक समस्या जैसे पहले भाई ने लिखी है कि जो लोको पायलट होते हैं वो इस प्रकार अनऑथराइज रूप से तंग करते हैं और बड़ा बेहूदी टाइप का व्यवहार करते हैं। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा अपना, जो सेकंड दूसरे भाई ने लिखा है कि सीएलआई लोग जो है वो हमको अनऑथराइज रूप से तंग करते हैं। तो पहले नंबर पे अपन आते हैं और लोको पायलट की बात करते हैं कि लोको पायलट जो होते हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट को अनऑथराइज रूप से तंग करते हैं और मतलब उनके साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं। बात बात पर क्वालिफिकेशन पूछेंगे या कोई काम तुमने किया तो उसमें कोई भी कमी निकाल देंगे, दूसरों से आपकी शिकायत करेंगे। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपके साथ हो रही है। तो मेरा ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपकी समस्या का सारा समाधान मैं इसमें कर दूंगा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से चली आई है और ये जो इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग जब भर्ती हुए थे असिस्टेंट लोको पायलट में, हम लोग ऐसे लोको पायलट के साथ काम करते थे जो अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब 5वीं 6ठी 4थी 3री इस टाइप के पढ़े लिखे लोग थे वो। अब क्वालिफिकेशन तो उनकी कम थी, उनको आता जाता कुछ नहीं था, खाली ट्रेन चलाना जानते थे। लेकिन उनके साथ हमको काम करना है तो वो हमसे सीनियर तो है ही और उम्र में भी ज्यादा है ना, पोस्ट पे भी सीनियर है और उम्र में भी ज्यादा है, तो रेस्पेक्ट तो करना ही है। अब उनके साथ वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम आश्चर्य होने लग जाएगा और दिमाग भी चकरा जाएगा आपका। वो हमारे साथ जैसे ही नौकरी पे गए, आप अरे आप तो फ्री में रेलवे में भर्ती हो गए हो, पैसा देके आ गए हो और कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट भर्ती हो गए। हमको क्या बोल देते हो, आप तो डायरेक्ट भर्ती हो गए। जबकि डायरेक्ट भर्ती कोई होता ही नहीं है। आरआरबी में एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद में चार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साइकोलॉजिकल परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, कितनी सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके भर्ती होते। और वो हमको ऐसे डायरेक्ट ताना मारते थे, तो हमारे दिल को बहुत चुभता था। लेकिन करें क्या, किसको क्या कहें। तो क्या है कि ये जो समस्या है ये चलती रहेगी। तो हमने उस परिस्थिति में काम किया। अब आपके साथ कम से कम वो थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं ही। अभी जो जितने भी लोको पायलट है सभी आईटीआई होल्डर तो हैं ही, इसके लिए ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात ये जो समस्याएं मैंने बताई थी और आपने मुझे बताई थी, तो ये समस्याएं क्या होती है अपने अपने संस्कारों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं जाता था तब मैं असिस्टेंट लोको पायलट के साथ ऐसा कोई व्यवहार कभी नहीं किया और न कर सकता हूं, क्योंकि मेरा संस्कार ही इस टाइप का है। तो मैं क्यों करूंगा। अरे भाई, आपके साथ में असिस्टेंट लोको पायलट, आपका नाम सुन के फटाक से दौड़ के आना चाहिए, ऐसा व्यवहार आपका होना चाहिए। लेकिन सबका व्यवहार ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे नहीं है, माता पिता ने संस्कार इस पर, या फिर उनके संगत में, जिस संगत में वो रहते हैं वहां इस टाइप की बातों के अंदर, माहौल के अंदर, परिवार का बैकग्राउंड इस टाइप का है कि वो उनमें उतनी बुद्धि रहेगी नहीं कि वो मैं इस प्रकार का ट्रीट करूं, किसी के साथ में क्या ट्रीट करना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, आप जो भी बर्ताव कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो कोई लोहे का, स्टील का, एल्यूमिनियम का बना हुआ रोबोट नहीं है। आप इंसान के साथ बात कर रहे हो और जो इंसान के साथ बात कर रहे हो वो आपके जैसा ही इंसान है, उसके अंदर भी वही सत्ता है जो आपके अंदर है। यानी कि जैसे बिजली बनती है ना, बिजली घर से बनती है बनी तो एक जगह, फिर कहीं पंखे में गई, हीटर में गई तो गर्मी प्रदान कर रही है, बल्ब में गई तो रोशनी प्रदान कर रही है।
पंखे में गई, कूलर में गई, शीतलता प्रदान कर दी, फ्रिज में शीतलता प्रदान कर रही है, कटर हाउस में पशुओं को काट रही है, तो वो बिजली तो होगी वही है, सब जगह अलग अलग गई है। तो ये जो सत्ता है सबके अंदर एक जैसी, तो व्यवहार हमको इस टाइप करना चाहिए कि वो मेरे जैसा वो भी इंसान है। लेकिन आप उसको बदल नहीं पाओगे। आप बोलोगे साहब वो कर रहा है मैं क्या करूं, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। कोई बात नहीं, वो जैसा करता है ठीक है, आप अपने आप के बदलो। अपने आप को नहीं बदल पाते, अपने विचार को थोड़ा बदल दो और शांतिपूर्वक अपना जो काम है वो करते रहो। अपने काम में परफेक्ट रहो, अपना नॉलेज परफेक्ट रखो और अपना जो काम होता है वो परफेक्ट रहो। आप सब काम अपने हिसाब से करते रहो। अब वो निंदा करता है, बुराई करता है तो हाँ हूं कर देने का, उसकी बात सुनी अनसुनी कर दो और ज्यादा उनके साथ में सहयोग प्रदान मत करो। अगर ऐसा कोई करता है तो व्यक्ति, वो चाहे लोको पायलट हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आप अपना काम करते रहेंगे तो दुनिया वाले जो बोलते हैं बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप इधर से सुना इधर से निकाला। जैसे क्या हुआ, एक बार एक घोड़ा लेके जा रहे थे पिता और पुत्र, तो घोड़े को लगाम पकड़ के चल रहे थे, तो लोगों ने बोला अरे देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो बोला अरे यार बेटा तो फिर अपन घोड़े पे बैठ जाते हैं, ये लोग ताना कस रहे हैं। तो दोनों बैठ गए, थोड़ा आगे गए तो बोला अरे देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, दोनों घोड़े ऊपर बैठ के जा रहे हैं, ये बेचारा कुछ बोलता नहीं है, गूंगा प्राणी है इसके लिए। तो बोले अच्छा बेटा तू चल, मैं बैठ जाता हूँ। तो देखो बाप बैठ के जा रहा है, बच्चे को चला रहा है यार। फिर बच्चे को बोला ऐसा कर तू बैठ जा, मैं चलता हूँ लगाम पकड़ कर। और देखो आजकल के छोरे कैसे हैं यार, वो बैठ गए और पापा बूढ़े आदमी को चला रहा है। तो बोले यार अब क्या करें। तो लोग तो क्या है कि तुम अच्छा करो बुरा करो बोलते ही रहेंगे, आप अपना काम ठीक तरह से करते रहो और उनको बोलते रहो। कुछ दिनों की तो बात है यार, वक्त निकल जाएगा, थोड़े दिनों बाद में आप खुद भी लोको पायलट बन जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद में आप सीख लेना कि जब आप लोको पायलट बनोगे तब ऐसा नहीं कि आपके साथ में जैसा व्यवहार हुआ है वैसा आप दूसरों के साथ करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके साथ जो व्यवहार हुआ, आपको अनुभव प्राप्त हुआ, तो आप दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करके अपना नाम कमाओ। और जब आप किसी को खुश करते हो, प्रसन्न करते हो, तो परमात्मा भी खुश होता है, आपका भी भला होगा उसमें। तो इस प्रकार व्यवहार आपको करना है। देखो समय कैसे भी निकल जाएगा, मेरे को भी 30 साल हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आज ही भर्ती हुआ और 30 साल निकल गए। 30 साल बहुत बड़ी बात होती है यार। तो इसी प्रकार आपका भी समय निकल जाएगा, थोड़े दिन बाद आप भी लोको पायलट बन जाओगे। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा माइंड पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक प्रसन्न पूर्वक अपना काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। और रोज तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभार अब होता है, कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है। तो ऐसा तो संसार में हर जगह मिलते रहेंगे, हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। कहीं आप ऑफिस में चले जाओ, वहां भी 10 में से एक आदमी ऐसा मिलता ही है, वो जो काम जानबूझ के करेगा ही नहीं। तो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन अपने आप में ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को मजबूत बनाओ, ये ध्यान रखना है। तो इस समस्या का समाधान यही है कि अपने आप को बदलो, अपने विचार को बदलो और खुशपूर्वक आप अपनी जिंदगी को निकालो। क्योंकि अगर आप टेंशन लेके जाओगे ना, तो आपके घर पे भी आप लेके जाओगे, आपके परिवार वालों को भी टेंशन होगा, आप बातचीत करने में प्रॉब्लम्स खड़े करोगे। अच्छा दूसरी बात, ये बातें जो होती है लाइन पे बातें, वो जाके फिर आप अपने गुट के अंदर मत करो को यार वो लोको पायलट ऐसा बोल रहा था, वो उसके लिए ऐसा मत करो। ज्यादा करने से क्या और ज्यादा फैलता है और आपका भी दिमाग खराब होगा। जो सामने जिसको आप अपने दोस्त को सुना रहे हो उसका भी दिमाग खराब होगा, इससे वातावरण खराब होगा। इसके लिए पी जाओ जहर की तरह, या गले में अटका दो। जैसे भगवान शंकर ने जहर पिया, ना तो पेट के अंदर उतारा ना उगला, गले में रख दिया। इसी प्रकार आप भी उस जहर को पी जाओ और गले में रख लो। इस प्रकार आप अपना सुखपूर्वक जिंदगी बिता सकते हो और अपना काम सुखपूर्वक कर सकते हो। अब सेकंड आइटम लेते हैं कि भाई हमको सीएलआई लोग जानबूझकर हैरान करते हैं। तो देखिए जानबूझकर मेरे ख्याल से हैरान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई किसी की नजर में आ जाता है, जैसे बार बार वो गलती करता है तो वो नजर में आ जाता है, तो उसको फिर वो थोड़ा बहुत हैरान करते हैं। लेकिन उसमें आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके स्वभाव के अनुसार बरत रहा है, आप अपने स्वभाव के अनुसार बरतिए। जैसे बिच्छू डंक मारता, डंक मार दिया, तो बिच्छू को हम डंक नहीं मारते, वापस पकड़ के फेंक देंगे या मार देंगे जो भी है, तो सेम टू सेम तो अपन कर नहीं पाएंगे। और दीवार से अगर माता अपन करेंगे तो दीवार को तो कुछ नहीं होगा, अपने को ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि पोस्ट की बात होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट अपने रनिंग स्टाफ में सबसे नीचे वाली होती है और सीएलआई की ऊंची होती है। तो अगर आपकी शिकायत होती है वो सीएलआई की बात ही सुनी जाएगी, आपकी बात वो सुनेंगे नहीं या ध्यान में इतनी नहीं लाएंगे। इसके लिए और आगे चल के आप भी सीएलआई बनने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा शांतिपूर्वक अपना काम करना है
और ज़्यादा किसी से उलझने की जरूरत नहीं, अपना काम से काम रखो और हंसी मजाक उसके साथ ही करो जो हंसी मजाक सहन करता है, या वो भी जो आपके साथ भी हंसी मजाक करता है उसी के साथ हंसी मजाक करो। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं कि मैं यार हंसी मजाक करता हूँ और अगले आदमी को क्या पता पसंद है कि नहीं, तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा या किसी और को जाके कुछ बात को मिर्ची मसाला लगा के पेश कर देगा। क्योंकि इस मनुष्य का स्वभाव है, कोई भी बात होती है तो उसमें थोड़ा बहुत मसाला लगा के आगे पेश किया जाता है, तो उससे वातावरण खराब होता है, माहौल खराब होता है, रनिंग स्टाफ का नाम खराब होता है। तो रनिंग स्टाफ का नाम अच्छा करने में आप लोगों का ही योगदान है, इसलिए अपने स्टाफ की बातें बाहर ज़्यादा न करें और शांतिपूर्वक रहें। समय बीत जाएगा और सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है ज़िंदगी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके लिखें, और क्या कमी रह गई इसमें, यानी मैं क्या बताना आपको रह गया है वो लिखें, तो वो भी आपकी कमी पूरी की जाएगी। मैं ठीक तरह से आपको गाइडेंस देता रहूँगा, आप थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मानते रहिए, अपने जीवन को सुखपूर्वक बनाइए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।